है आज। आमीन। परमेश्वर यहाँ पर है। मैंने 4:30 बजे जितने लोग आए थे, मैंने कहा था आज पवित्र आत्मा की आवाज को कुछ सुनेंगे। बच्चा चालू भी नहीं हो लेकिन पवित्र आत्मा बात कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। और फिर एक बार आप सभी का स्वागत है आज की सभा में। खास करके कल जितने लोग बैप्टिज्म सर्विस के लिए आए थे, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। कलीसिया से 10 लोगों ने ये निर्णय लिया कि वो लोग अभी से परमेश्वर के लिए चाहिए। तारीफ करो, आपका धन्यवाद करें परमेश्वर का। मैंने आप लोगों को ताली में मजा दी। किसी शहर में कोई पॉलिटिशियन नियुक्त होता ना, तो पता कैसा रैली निकलता है। क्यों? मेरे नगर के लिए कोई चुन के आया है। अरे स्वर्ग के लिए लोग चुने गए हैं। 10 लोग कैसा ताली बजाना। आज सीखेंगे। अभी सीखा नहीं तो आज सीखे जाएगा। आज सीखे जाएगा। नहीं सीखेगा तो सब थोड़ी जगह बनाइए। हालेलुया। परमेश्वर के भवन में आनंद की भरपूरी है, लोगों की भी भरपूरी है। वेलकम वेलकम। थोड़ा जवान लोग यहाँ वहां से थोड़ा सा एडजस्ट हो जा। ये चिन्ह है कि जल्दी हमको खुद की जगह पे जाना है। अरे थोड़ा जोर सामने बोले। ये चिन्ह है हम लोग खुद की जगह पे जाएंगे। इस लोग पैसा बैठ आप लोग बच्चे लोग नीचे बैठ अच्छा लग रहा है। अरे मेरे को तो नहीं अच्छा लगता। मेरा बहन एक तो कभी कभी आती है और आके भी उसको सीट नहीं दिया। तुम लोग इतना निर्दयी लोग है ये लोग। इसमें कोई बात नहीं है। अपन नया चर्च में आएंगे, आपको फ्रंट सीट यीशु के नाम में। ताली बजाने का तो कंजूसी मत करो। ओके, विश्वास का तो सब कुछ सेटल हो गए। मैं चाहता हूं 2 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करें और इस समय एक अच्छी स्माइल परमेश्वर को दे। आत्मा में एक अच्छी स्माइल। प्रभु धन्यवाद तेरा जो अब तक हुआ और आगे भी तू मेरी सहायता करने वाला है। आज परमेश्वर में तुझको अनुभव करने जा रहा हूँ। अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर जो मूसा को पहाड़ पर मिला, मुझको आज यहाँ पर मिलने वाला है। मैंने कहा जो मूसा को पहाड़ पर मिला, आज वो मुझको इस स्थान पर मिलने आया है। आज परमेश्वर ने यहाँ पर एक पवित्र आत्मा की आग लगा दी है, जिस आग के पास मैं खड़ा हूँ और खुदा कहता है उस आग से खुदा की आवाज आ रही है। आज मैं यीशु की आवाज को सुनने जा रहा हूँ। परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक डिस्ट्रैक्शन की आग यीशु के नाम से जगह से कैंसिल हो जाए। हर एक इंटरनेट की बात, जितने लोग मेरे को लाइव में सुन रहे हैं, यीशु के नाम में पवित्र आत्मा आप उनके घरों में परमेश्वर आपकी उपस्थिति में स्पर्श करे। जितने लोग ऑनलाइन में सुन रहे हैं और यहाँ पर है, आज कुछ अनोखा अनुभव में प्राप्त करो। तेरे वचन के द्वारा परमेश्वर पवित्र आत्मा में तुझको आज प्राप्त करूं, तुझको आज ग्रहण करूं, तेरी बातों को ग्रहण करूं प्रभु, तुझको छू सकूं। यीशु आज मैं फिर एक बार तुझको छू सकूं, ऐसा अनुग्रह मुझको दे। जीवित यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनिए और कबूल कीजिए पिता। आमीन। जब हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर ने एक बात को बोला, परमेश्वर हमारे लोगों के लिए द्वारों को खोलने लगा। हमारे लिए दरवाजे खुल रहे हैं। कौन सा दरवाजा? आपका बाजू वाला दरवाजा नहीं, मेरे जीवन के लिए एक दरवाजा खुलने लगा। जिस चीज का तू इंतजार कर रहा है वो दरवाजे के पीछे, वो दरवाजे के पीछे, और तू दरवाजे के आगे। अभी तेरे को पीछे जाना है तो दरवाजा खोलना पड़ेगा। इधर एंट्री मारने के लिए दरवाजा खोलना पड़ेगा। ये दरवाजा क्यों खोला है? लेकिन आज आने वाला है, अपन भागने वाले दरवाजा खोला है। ओके सुनिए, परमेश्वर ने कहा परमेश्वर हमारे लिए जरूर दरवाजा खोलेगा। बेटा का दरवाजा खुलेगा। कौन सा दरवाजा है तुम्हारे जीवन में? कौन सा दरवाजे का तुम इंतजार कर रहे हो? खुलेगा बेटा दरवाजा। जब हमने यीशु को स्वीकार किया, वो सारे बंद दरवाजे खुल गए। मैं भाई प्रदीप का मैं धन्यवाद करता हूँ। आज वो आकर उन्होंने इस गवाही को बांटा। ये जब वो गवाही दे रहे थे, मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे। किसी को मौत के बेड से खुदा निकाल सकता है क्या? वो WPS के लोगों ने आज अनुभव कर पाया। अगर खुदा मौत को भी हरा दिए तो आपका प्रॉब्लम क्या है सर? आज जो भी तकलीफ में लेकर आया खुदा उससे विजय मेरे को दिला के जाएगा। आप और मेरा विश्वास होना मांगता है। इब्रानी किताब में लिखा है, विश्वास जो है वो आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इसका मतलब जो मैं नहीं देख रहा, अगर मेरे अंदर विश्वास है तो मैं उसको देखने लगूंगा। पैसा दिख रहा है क्या? इतने लोगों को पैसा नहीं दिख रहा जीवन में। अगर विश्वास करो पैसा दिखेगा। चकाई नहीं दिख रही है, विश्वास करो चकाई नजर आएगी। तो क्या देखना चाह रहा है? विश्वास के द्वारा तू देख सकता है। इतने लोग चश्मा लगाते हैं, बिना चश्मा के दिखता है क्या? राहुल वो गाड़ी में एसी में बैठता है मेरे साथ, उसका चश्मा फॉग हो जाता है, तुरंत वो डायरेक्ट सर में आ गया। बिना चश्मा के देख नहीं सकता है। वैसा ही बिना विश्वास के चश्मे के द्वारा वो बातें जो आपके जीवन में आप देखना चाहते हो नहीं देख पाओगे।
लेकिन जब विश्वास का चश्मा पहन लिया ना, जो नहीं दिख रहा था वो दिखने लग जाएगा। तो तुमको ज्ञान नहीं दिख रहा था, प्रमोशन नहीं दिख रहा है, put on your goggles of faith। आपके विश्वास के चश्मे को पहन लो, तेरा प्रमोशन दिखने लग जाएगा। जो चंगाई नहीं दिख रही थी, तो चश्मे को पहन ले, तेरे को दिखने लग जाएगा। चश्मा क्या करता है? मदद करता है देखने को। अच्छा, दूसरी बात, काला चश्मा पहनेगा तो कैसा दिखेगा? हरा पहनेगा तो हरा दिखेगा तो काला दिखेगा। तुम्हारा आंख का टेस्ट करना पड़ेगा। हरा दिखेगा तो हरा दिखेगा ना, हरा पहनेगा तो। लाल चश्मा रहेगा तो लाल दिखेगा। ठीक है माँ, सॉरी, वो तो मैंने तो लाल ही बोला था, मेरे को ऐसा कैसा बोलता हमेशा। जिस तरीके का चश्मा पहनेगा, नजर भी कुछ वैसा ही आएगा। अगर अविश्वास का चश्मा पहनेगा तो जिंदगी में कुछ नजर नहीं आएगा, अविश्वास ही दिखेगा। लेकिन इस वचन के द्वारा विश्वास का चश्मा पहन लिया, जो नहीं होता वो दिख रहा था वो भी होने वाला दिख रहा है। अरे चश्मे की बात ही कुछ और है। अरे उसका चश्मा लगा नहीं सकता, मालूम नहीं कितना नंबर का है। कुछ लोग इतना मोटा मोटा चश्मा लगाते हैं, क्या बोलते हैं उसको? कौन सा ग्लास? सोडा ग्लास। देखा है कभी यार? मैग्नीफाइड तो और बड़ा, सोडा ग्लास जरूरत चश्मा पहनते, इतना मोटा मोटा बच्चे लोग पहनते कभी कभी। मेरे को मालूम है उससे उनको कैसा दिख रहा है, मेरे को मालूम है जितना मोटा मेरा विश्वास उतना ज्यादा मैं देख पाऊंगा। अगर मेरा विश्वास का जो गॉगल है और मोटा है, मैं और अच्छे से देख पाऊंगा। ताली बजाने को तो कंजूस से मत करो, पैसा नहीं लेते ताली बजाने का। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं किस तरीके से परमेश्वर ने हमारे भाई को यहाँ पर गवाही के लिए इकट्ठा किया। और एक भाई है चुप के बैठा है, उनका गवाही बहुत पावरफुल है, लेकिन बोलता है आज नहीं, वो जब यीशु मसीह आएगा डायरेक्ट सामने बैठा। हालेलुया, बताओ मैंने सब पीछे पीछे बढ़ के देखा, देखो मत भाई, बोलो सब भाई लोग के पर देख रहे, कौन सा है भाई? हालेलुया, परमेश्वर आपको गवाही देगा। इधर पे आके सर दर्द चंगा के, पैर दर्द चंगा के नहीं, परमेश्वर जो नहीं हो रहा था वो क्या ऐसी गवाही सुनेंगे। परमेश्वर बीमारी को निकाल दिए सुनेंगे, परमेश्वर कैंसर को भगाए ये सुनेंगे। परमेश्वर का घर प्रार्थना का घर होगा, और प्रार्थना सीखी गई हर बातें गवाही में तब्दील होती है। आपकी प्रार्थना गवाही में बदल रही है। आपकी प्रार्थना, बाजू वाले को बोलो तेरी प्रार्थना गवाही में बदल रही है, तेरी प्रार्थना गवाही में बदल रही है। तू कमरे में प्रार्थना कर रहा है, लेकिन तेरी प्रार्थना को खुदा सुन रहा है। तू कमरे में बैठता है घुटने टेके, लेकिन प्रभु देखता है। तेरे को लग रहा है तेरे को कोई नहीं देख रहा, लेकिन परमेश्वर का नजर है। और परमेश्वर बोल रहा है आज तू जो प्रार्थना कर रहा है, एक दिन तू गवाही के लिए खड़ा होगा। यीशु तेरी प्रार्थना एक गवाही में बदलने वाली है। डॉक्टर देता है गवाही, यीशु देता है तो सीधा कर दे। डॉक्टर देता है दवाई, यीशु देता है डॉक्टर क्या देता है? यीशु क्या देता है? तो इधर पे दवाई मत मांगो, लेकिन गवाही के लिए खड़े हो। अगर परमेश्वर ने उनकी दवाइयों को रोका, अरे यार और कितना सुनना है तुमको यीशु के बारे में। नौकरी नहीं था, मिलता है तो 30-35 हजार का मिलता है। मेरा प्रभु सारा नहीं देता, आपको कब दे ही नहीं सकता था, क्योंकि खुदा को मालूम है जो तू मांग रहा है, खुदा को मालूम है तेरी प्रार्थना को मेरे को गवाही में बदलना है। और जब तू खड़ा रहेगा तो ये नहीं बोलेगा 4000 का नौकरी दिया प्रभु, क्योंकि प्रभु देता है तो वो मनुष्य के जैसा नहीं देता, वो देख कर नहीं देता है, उसके पास कमी थोड़ी है। मैं लास्ट में बता रहा था, मानो एक थैली में पानी भरा है और थैली को बीच में ऐसा खड्डा कर दूं, अगर पीछे खड्डा करूं तो क्या होगा? कैसे गिरेगा? उतना ही माप से गिरेगा। लेकिन समझो मैंने कुछ बड़ा थैली और कुछ बड़े हिस्से से उसको खड्डा कर दिया तो कितना गिरेगा? किसी ने देखा है बारिश आने के टाइम पे कभी कभी एक बादल रहता है जो खाली एक बादल से पानी आ रहा है, कभी देखा है ऐसा? खारघर में बारिश हो तो कावड़े में नहीं होता कभी कभी, तो मतलब क्या हुआ? खारघर का ढगायला काहीतरी झालंय, कावड्याचं ढगांना माहिती नाही काय झालं। तो खारघर के ढग में जो हो गया है उससे क्या हो गया? पूरा खारघर भीग गया। जब तू यीशु के पास आता है, प्रार्थना करता है, तू थोड़ा नहीं भीगेगा, मतलब तेरे जीवन में थोड़ी आशीष नहीं आएगी, तेरा पूरा घर, तेरा पूरा परिवार, तेरा फाइनेंस, हर जगह पर परमेश्वर बरसात करेगा। एक बार मेरे स्टाइल में क्या प्रभु कर सकता है? हाँ प्रभु कर सकता है, और परमेश्वर सभी के जीवन में करेगा। मैं ऐसा लग रहा है आज खाली गवाही देता बैठूं, कितना सारा उनके जीवन से सुनने को है। ब्रदर कितना पैसा लिया मैं आपका? इधर बोलने का आपसे पैसा लिया क्या? किसी ने बंदूक रख के आपको बोलने लगा है क्या? नहीं, ये किसका काम है? परमेश्वर का काम है, किसी मनुष्य का हाथ में नहीं है। मैं आपके सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना कर सकता हूँ, लेकिन चंगाई देने का सामर्थ्य मेरे में नहीं है, चंगाई मेरे द्वारा परमेश्वर देगा। आपके अंदर जो पवित्र आत्मा है वो कार्य करेगा। और धन्यवाद हो, कुछ ऐसे लोग को कल बैप्टिज्म सर्विस में परमेश्वर उसकी आत्मा से भरा है। अभी क्या होने वाला है? अब तक तू अच्छा था, अब तू सामर्थ्य बन गया। अब तेरे को भाषण की जरूरत नहीं है, तेरे अंदर पवित्र आत्मा है, तू प्रार्थना कर तेरे लिए हो जाएगा।
भाई का नाम कृष्णा है क्या? अरे आज कृष्णा ने यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया। और पता नहीं राम का इंतजार कर रहे थे। यीशु मसीह जात धर्म नहीं देखता है, दिल देखता है। तुमने अपना दिल यीशु को दिया। ब्रदर किती पैसे घेतले मी, किती तुम्हाला जबरदस्ती केली मी, नहीं, दिल में आया। खुदा कहाँ बात करते हैं? यहाँ बात करते हैं। ये जब खुदा को देगा तू, तो खुदा तेरी जिंदगी को बदल देगा। आज मैं एक व्यक्ति के बारे में एनकरेज करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत एनकरेज है हम लोग, है कि नहीं है? हम लोग एस्तर की किताब में आएंगे, बहुत खूबसूरत कहानी सुनेंगे और सीखेंगे कि खुदा आपके जीवन में क्या करना चाहता है। जब भी बाइबल में आप देखते हैं ना, ये समझ जाना आज कुछ मेरे को परमेश्वर बात करने में। यहाँ पर आप बैठे, परमेश्वर आपसे बात करेगा। जब भी तेरा बाइबल खुला, समझ जाना खुदा ने तेरा कहानी खोल दी। जब तूने बाइबल के पन्ने पलटे, समझ जाना खुदा ने तेरे जीवन के पन्ने पलटे। अब तो जब जब बाइबल घुमाएगा, खुदा तेरे को एक शहर पर लेकर जाएगा। खुदा तेरे को घुमाएगा। कहाँ घुमाएगा? तो अभी तक एक ही जगह बैठा था, बोलता ब्रदर कुछ हो नहीं रहा है, जीवन में आगे बढ़ोतरी नहीं है। तो बाइबल पलटते जा, परमेश्वर तेरे जीवन के पन्ने को पलटता जाएगा। हर वो पन्ने जो अब तक सूखे पड़े थे, एक ही जगह पर थे, खुदा तेरे को सैर कराएगा और तेरे को जीवन की सारी आशीषों से आशीषित कर देगा। वचन कहता है परमेश्वर ने हमको स्वर्ग की सारी आशीषों से आशीषित कर दिया है। कितनी आशीषों से? तो मतलब तेरे लिए एक दो चीज नहीं रखा खुदा ने, पूरा स्वर्ग तेरे लिए रखा। अगर स्वर्ग में कितना है वो सब तेरा है। बोलो स्वर्ग में जितना वो सब मेरा है। सुनिए, एक ब्रदर मेरे पास आए, बोले कि मेरे को ना स्वर्ग जाने का है, इधर मजा नहीं आता है, स्वर्ग जाने का है। ऐसे लोग हैं कि इधर कोई पीछे वाले स्वर्ग जाने का जल्दी है क्या? बोला हमारे पास प्रार्थना का वो दवा भी है, जल्दी बेच सकता है, ठीक है रहना है। और ये ब्रदर मेरे पास है, बोला मेरे को स्वर्ग जाने का है। बोला स्वर्ग में ऐसा क्या है भाई तेरे को जाने का है? फिर यीशु मसीह को मिलेगा ना ब्रदर। बोला तू स्वर्ग में जाएगा तो क्या करेगा? स्वर्ग में जाएगा तो तू आराधना करेगा। स्वर्ग में क्या हो रहा है? उधर कोई बिजनेस चल रहा है क्या? उधर आराधना हो रहा है। तो जब आराधना उधर हो रहा है तो स्वर्ग में जाके सिर्फ आराधना करेगा। मैं बोला तू स्वर्ग में जा सकता है, तू उधर आराधना करेगा, लेकिन मैं धरती पर है, मेरे को परमेश्वर ने इतना कुछ करने को दिया है। मैं किसी की बीमारी के लिए प्रार्थना करूँ तो चंगा हो जाता है, और जिस आत्मा को निकालता हूँ वो भागता है। मेरे पास इतना कुछ है, मैं जो मांगता हूँ मेरे को मिलता है। परमेश्वर मेरे को मदद करता है, मैं किसी को यीशु के बारे में बोलूं। स्वर्ग में यीशु के बारे में कहाँ बोलने मिलेगा? तो सबसे अच्छा जगह एक्चुअली क्या है? स्वर्ग तो जाएंगे, आराधना तो करेंगे, लेकिन ये जो जीवन है परमेश्वर ने हमको दिया है, क्योंकि ये जीवन में मजा है। बोले ये जीवन में मजा है। अगर आप लोग बोलेंगे स्वर्ग से ज्यादा धरती में कैसा मजा? अरे क्योंकि वो स्वर्ग में नहीं है, वो तेरे अंदर है। तो क्या फायदा इसी जगह पे जाके? अगर यीशु मसीह स्वर्ग में नहीं है, बोलो स्वर्ग भी खाली है। स्वर्ग में रौनक नहीं है अगर स्वर्ग में यीशु नहीं है। नहीं समझा? ध्यान दो बच्चे लोग, शांत बैठो, सब लोग एक दूसरे का बात मत करो, क्वेश्चन को ध्यान दो। स्वर्ग में अगर यीशु नहीं है योगिता, तो स्वर्ग कैसा है? बिना यीशु वाले स्वर्ग में योगिता जाएगी क्या? क्यों? स्वर्ग में सोने का रास्ता है, उधर किती सगळं चांगलं आहे। लेकिन स्वर्ग में यीशु नहीं, ऐसा स्वर्ग किसको चाहिए? अरे मेरे को बिना यीशु के स्वर्ग नहीं चाहिए, तो मेरे को क्या चाहिए? मेरे को यीशु चाहिए। तो यीशु जहाँ है वहां स्वर्ग है, और यीशु कहाँ है? यीशु मेरे अंदर है। तो ये स्वर्ग से कम नहीं है। मेरे जीवन में मेरे को यीशु चाहिए। ऐसे घर में नहीं जाना चाहता जहाँ पर यीशु नहीं है, ऐसे ऑफिस में नहीं जाना चाहता जहाँ पर यीशु नहीं है। मेरे को ऐसी जगह पर जाना है जहाँ पर मैं खुदा से मिल सके। मूसा कहाँ गया? वो झाड़ी के पास गया। बोल रही जल रहा है, झाड़ी जल रहा है, भस्म नहीं हो रहा है, ये क्या है? बोला मैं इसके पास जाऊंगा। उसने देखा, बोले मेरे को खुदा के पास जाना है। आज चर्च में आओ तो चर्च में इसलिए बताओ कि मेरे को पास्टर के पास जाना है, चर्च में इसलिए आओ कि मेरे को खुदा के पास जाना है। ये वो जगह है जहाँ पर यीशु आपको मिल जाता है। हफ्ते भर भटका, मंडे टू सैटरडे, हर जगह पे कोशिश किया, संडे को शांति मिलेगा। क्यों? क्योंकि संडे को जो सालों आता है ना, वो शांति दे देगा तेरे को। लेकिन हम लोग को जिधर शांति उधर जाने का। भाई ने अच्छा बोला, देखो शर्माए नहीं, अगर आपकी इजाजत हो तो थोड़ा और बोलना चाहूंगा आपके जीवन के बारे में। उन्होंने बोला फिर भी वो दारू पी रहे थे, समझ नहीं आ रहा था। आजकल लोगों को मालूम है कहाँ पर काम होता है, फिर भी वहीं पर जाना है जहाँ पर काम तमाम होता है। मालूम है यीशु के पास जाएगा तो सब कुछ सुधरेगा, लेकिन फिर भी यीशु के पास नहीं जाना है। जहाँ पर काम होता है वहां पर आओ। बोलो संडे चर्च में काम होता है, यीशु का काम संडे चर्च में नजर आता है। जब जब आप संडे चर्च में आते हो, परमेश्वर आपको उन गवाहियों से भरता है। इसलिए जब जब आप कलीसिया में आए, परमेश्वर कुछ अनोखा आपके जीवन। ऐसे लोग का जीवन जो संडे चर्च में नहीं जाते, जो घर पे रहते हैं ना, एक संडे जाएंगे, महीने का एक संडे जाएंगे, ऐसे लोग का जीवन हमेशा सूखा रहता है। नजर आता है अच्छा कुछ, लेकिन जीवन में कुछ मजा नहीं रहता है।
रेचल का एवरी संडे आते हैं, और रेचल का फंस के सामने बैठे, ये वो तो एवरी संडे आते हैं, ये तो नहीं। तो ऐसे लोग जो एक हाथ पर संडे को आते हैं, उनका जीवन कभी देखो, वो दिखने में तो बहुत खुश रहेंगे, अंदर से टूटे हुए रहते हैं। लेकिन ऐसे लोग को मिला जो एवरी संडे से जाता है, उसको मालूम है अभी तक था तकलीफ, लेकिन आज संडे जाने वाला हूँ, यीशु मिलने वाला है, उसको अंदर भर के मैं निकल चले जाऊंगा, और वही ताकत तेरे को हफ्ते भर के लिए दे देगा। तो काम कहाँ हो रहा है सर? परमेश्वर के भवन में। इसीलिए परमेश्वर के भवन में आनंद की भरपूरी वचन में, कहीं और आपको आनंद नहीं मिलेगा, वो आनंद थोड़े समय का है, यहाँ पर आनंद की भरपूरी है। आमीन। आज तो इतने लाड़ में तो बैठना चाहिए अभी, ऐसा बोलता है ये लोग, खाली हाथ ऊपर करते सब मालूम है मेरे को, अभी खत्म करेगा, बड़बड़ कर रहा है। एस्तर की किताब में आएंगे, वचन 1 पढ़े मेरे साथ, जिसको मिला वो पढ़े। एस्तर की किताब अध्याय 1 वचन 1। हाँ हाँ, शयश नामक राजा के दिनों में कुछ बातें हुई। क्या हुई? हाँ, 127 प्रांतों पर, हाँ हाँ, कितने लोग को लगता है परमेश्वर ने हिंदुस्तान पर नजर नहीं दिया है? आपका हिंदुस्तान का नाम बाइबल में है। यीशु परमेश्वर हिंदुस्तान का परमेश्वर है कि नहीं है? ये बाइबल कोई झूठी किताब है क्या? हिंदुस्तान सच में है क्या? और बाइबल में लिखा है क्या? इसका मतलब बाइबल को हिंदुस्तान, परमेश्वर का नजर हिंदुस्तान पर है। हिंदुस्तान में तू रहता है क्या? तो मतलब परमेश्वर की नजर तेरे पे है। अगर बाइबल में मेरे देश का नाम लिखा है तो मैं धन्य हूँ ऐसे देश में रहकर। तो बोलते हैं अमेरिका अच्छा है, यूएसए में डोनाल्ड ट्रम्प, उधर जाऊंगा, सब अच्छा है। मेरा बाइबल हिंदुस्तान पे भी नजर रखा है। मेरा परमेश्वर मेरे देश को देखा है। जिस देश में देते हो देश के लिए प्रार्थना करो। खुदावन ने आप हिंदुस्तान में रखा है, एक अच्छा देश, एक भला देश, जिसको परमेश्वर की, जिसके ऊपर नजर है। तो कुछ लोग है ऐसा, प्रार्थना करो, क्यों? वीजा के लिए प्रार्थना करो। वीजा लग जाए मेरा, मतलब वीजा लग के क्या करेगा? मैं अब्रॉड जाऊंगा, वहां पर कमाऊंगा, माँ बाप को खिलाऊंगा। यहाँ पे नहीं खिला सकते। हालेलुया। जिस जगह पर खुदा ने आपको रखा है वो बेहतर जगह है। बोलो, जिस जगह पर मैं हूँ वो बेस्ट जगह है। जिस जगह पर परमेश्वर ने आपको रखा है वो उत्तम जगह है। आप ऐसे ही किसी नगर में नहीं हो, आप ऐसे ही किसी गली में नहीं रहते हो। जिस गली में आप रहते हो, जिस नगर में आप रहते हो, जिस इलाके में आप रहते हो, परमेश्वर की योजना के तहत परमेश्वर ने आपको वहां पर रखा है। अगर तू खामोटे में रहता है तो तू धन्य है, क्योंकि परमेश्वर की नजर खामोटे पर है। अगर तू खारगर में रहता है तो धन्य है, क्योंकि परमेश्वर की नजर खारगर में है। तू कौन सी गली में रहता है, पनवेल वालों को भी परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया। तू कहां से आ रहा है पता नहीं, लेकिन परमेश्वर तू जहां से भी आ रहा है तेरे पर नजर रख रहा है। होता है जब बिल्डिंग में रात को वॉचमैन लोग पहले के जमाने में जागते रहो करते थे, अभी भी होता है किसी बिल्डिंग? हाँ, अभी किसी बिल्डिंग होता है? करंजाड़ी में है कब लग रहा? करंजाड़ी डेवलप झाले करंजाड़ी। हालेलुया। वो लोग जागते रहो, क्यों? ताकि वो लोग सबका हिफाजत करते हैं। वो लोग बार बार बोलते रहते, बार बार चेतावनी देते रहते। पर परमेश्वर जल्दी आने वाला है। परमेश्वर हमको लेने के लिए आने वाला है। हमको भी जागते रहना है। अगर परमेश्वर की नजर तेरे पे है तो परमेश्वर देख रहा है तू कैसा काम कर रहा है, इसीलिए जागते रहो। बहुत सारे लोग रात को सो जाते हैं अच्छे से, लेकिन बहुत सारे लोग रात को प्रार्थना करते हैं। वचन में लिखा है जब तो अपनी कोठरी में जाकर प्रार्थना करे तो कौन देखता है? कितने लोग प्रार्थना करते हैं? आपकी बंद कमरे की प्रार्थना में परमेश्वर देख रहा है, क्योंकि वो आने वाला है। जो तू मेहनत बंद कमरे में कर रहा है ना, वो वेस्ट नहीं जाने वाला है। आज लोग बोलो तेरी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाने वाली है। अरे तेरी प्रार्थना व्यर्थ नहीं गई है। अगर जिसने प्रार्थना की भी नहीं, खुदा ने उसकी सुनी, तो तू तो प्रार्थना कर रहा है, खुदा तेरा सुन रहा है। हर एक की प्रार्थना खुदा सुन रहा है। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग प्रार्थना कर ही नहीं रहा है, और फिर हम लोग बोलते हैं कि खुदा सुन ही नहीं रहा है। अगर तू बोलेगा तो खुदा सुनेगा जरूर। हालेलुया। कितने लोग प्रार्थना करते हैं? 5 मिनट, 10 मिनट, उधर तक बात आऊंगा। 15 मिनट प्रार्थना वाले हाथ उठाओ। वेरी गुड आर्यन, 15 मिनट, वेरी गुड। आई लाइक योर ऑनेस्टी। 15 मिनट के लिए हाथ उठाया। 20 मिनट प्रार्थना कर रहा है, चलेगा 20 मिनट, 1 घंटा छोड़ के। ओह थैंक यू, बच गए। कितने लोग 1 घंटा रोज का प्रार्थना कर रहे हैं? अभी जो हम लोग का चर्चा चालू है, कितने लोगों को नहीं मालूम कि 21 दिन का प्रार्थना हम लोग कर रहे हैं? कितने लोगों को नहीं मालूम कि 21 दिन उपवास प्रार्थना में हम लोग हैं? सबको मालूम है। जिसको भी नहीं मालूम है, 21 दिन कलीसिया 24 घंटे प्रार्थना कर रही है।
एक भी घंटा खाली नहीं है। 24 घंटे कोई ना कोई यहोवा को पुकार रहा है। इसका मतलब 24 घंटे कलीसिया के लोगों पर परमेश्वर की नजर पड़ रही है। हर समय तुम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर अगर हिंदुस्तान को देख रहा है, परमेश्वर आपको भी देख रहा है। हर घंटे खुदा की नजर WPS के ऊपर है। तो कैसा नहीं काम होएगा सर? 21 दिन तैयार हो जाओ, रॉकेट के जैसा उड़ने का। 21 दिन तो दूर है, मैं बोलूं 3-4 दिन में तुम्हारा काम होने वाला है। 3-4 दिन में अगर विश्वास करते तो ग्रांट करो। 3-4 अगर खुदा ने उनको मैसेज पहुंचाया तो तेरा भी मैसेज आने वाला है। तेरा भी मैसेज आने वाला है यीशु के नाम, क्योंकि खुदा हर एक पर नजर रखता है। हालेलुया। थोड़ा जल्दी जाऊंगा, नहीं तो फिर आप लोग बोले क्या है। हाँ, अरे 2 में आएंगे अभी। मैं थोड़ा सारांश दे देता हूँ क्योंकि बहुत कुछ पढ़ने को है। अभी सुनिए, एक जगह पर एक राजा था, बोलो राजा था। उसकी पत्नी थी, उसका पत्नी का नाम अगर आपको पढ़ना है तो मैं थोड़ा सा आपको पढ़ा देता हूँ। मैं चाहता हूँ वचन 10 से अभी पढ़ के, एक अध्याय 1 वचन 10 से को थोड़ा पढ़ के। 7वें दिन जब राजा का मन दाखमधु में मग्न था, तब उसने महुमान, बीजता, हरदोना, बीकता, अबगता, जेतेर और कर्कस नामक 7 खोजों को जो राजा के सम्मुख सेवादार क्या करते थे? आज्ञा दी। हाँ, क्या? रानी वष्टी। बोलो वष्टी। वष्टी नहीं, वष्टी। कैसी थी ना? वष्टी। वष्टी किसका नाम है? राजा की जो रानी है, रानी का नाम वष्टी है। श्रेष्ठ राजा, बोलो श्रेष्ठ राजा। वष्टी रानी। वो फंस रहा है मेरे मालूम, श्रेष्ठ हो रहा है। कोई बात नहीं समझा, बाइबल में मार्क कर लो। ओके, अभी ये राजा और ये रानी, देखते हैं कहानी क्या होता है। ये रानी जो है, वचन लिखता है बहुत सुंदर थी। बोलो बहुत सुंदर थी। रानी अक्सर सुंदर ही होती है। बदसूरत रानी कभी मैं सुना नहीं। रानी की बदसूरत थी, तो बाइबल में लिखा है, प्रेज गॉड, वो रानी खूबसूरत थी। अभी क्या हो गया, ये राजा ने एक फरमान भेजा। बोलो फरमान भेजा। और रानी को बुलाया, लेकिन रानी आई नहीं। राजा ने क्या किया? रानी को बुलाया, रानी आई नहीं। कितने पति है? पति लोग कितने इधर पे? सब खो गए। राजा और रानी और इधर ही रहो। ओके, एनीवेज, जितने लोग पति, अगर पति पत्नी को पुकारे और पत्नी नहीं आए तो पति को क्या लगेगा? पैसा आएगा। थोड़ा शक्ल में देखो कैसा कुछ क्रांति कर अपना। क्रांति कैसा राग कैसे था? अरे तो सामने एक्टिंग कर पुलिस वाला ऐसा क्या दोस्त लास्ट। राजा ने पुकारा रानी को, रानी नहीं है। राजा को क्रोध आ गया। पता है कई बार प्रॉब्लम क्या है? वो परमेश्वर जो हमारा राजा है वो भी हमको पुकारता है, लेकिन हम चाहते नहीं है। ये रानी ने एक्चुअली क्या किया पता है? रानी ने राजा का आदर नहीं किया। बोलो आदर नहीं किया। और मैं आज सुबह मैनपुर से बात कर रहा था, हम लोग ऐसी कुछ संगति कर रहे थे, बात कर रहे थे, तो परमेश्वर ने हृदय में डाला। मैंने उनको बोला जैसा चाय के साथ बिस्कुट फ्री, तो सुबह उनको थोड़ा सा बिस्कुट मिल गया, और सर क्या होने वाला है। तो मैंने उनको बोला राजा क्या मांगता है? राजा के पास तो सब कुछ है। राजा बोलेगा मेरे को पैसा ला के दे, राजा के पास सब कुछ है। राजा कुछ डिमांड करते तो वो है रिस्पेक्ट। बोलो रिस्पेक्ट। अगर राजा को कुछ चाहिए तो वो है आदर, और रानी ने वही नहीं दिया। और क्योंकि उस रानी वष्टी ने राजा को आदर नहीं किया, आगे अगर वचन पढ़ो तो वचन में लिखा है उस रानी को उस पद से निकाल दिया गया। इसका मतलब वो रानी के पास सारा ऐश्वर्य था, सब कुछ था, लेकिन क्यों उससे छीना गया? क्योंकि उसने राजा का पता है। आप लोगों को परमेश्वर ने सब कुछ दिया है, लेकिन कभी कभी आपको लगता है कि सब कुछ निकल रहा है। मेरे पास सब कुछ था, अचानक से मैं खो दे रहा हूँ। मेरा पहला जीवन अच्छा था, अचानक से कुछ तो कमी होने लगा। क्या हो गया पता है? तूने राजा का आदर करना छोड़ दिया। जो लोग परमेश्वर का आदर नहीं करते, जो आज है आपके पास, वो भी कभी कभी छूटता हुआ नजर आता है। बहुत सारे लोग क्यों गरीबी में आज? कुछ लोग गवाही सुना है, पहले मेरे पास सब कुछ था, गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस सब कुछ था, अचानक से मैं गरीब हो गया। क्यों? पता है? जब तेरे पास था ना, तूने परमेश्वर को पुकारा नहीं। जब तेरे पास था, तूने राजा को आदर नहीं किया। इसीलिए जब नहीं है तो राजा को पुकार रहे। वो रानी के पास सब कुछ था, लेकिन आदर नहीं करने की वजह से वो सब कुछ छूट गया। जब जब हम परमेश्वर का निरादर करते, उसका आदर नहीं करते, तो सोच लेना कुछ छूट जाएगा। बोलो कुछ छूट जाएगा। हाथ कैसा करो, बोलो कुछ छूट जाएगा। मेरा परमेश्वर वो है, जैसा मैंने गॉड ने बोला लूका 6:38 के अनुसार, जैसे लास्ट टाइम ने सिखाया, दबा दबा कर हिला हिला कर, अगर दबा दबा कर हिला हिला कर उमड़ता हूँ आशीष मेरा खुदा देता है, तो मेरे से गया क्यों? क्योंकि सिद्धांत है बाइबल के, कुछ सम प्रिंसिपल्स दैट वी हैव टू फॉलो। कुछ सिद्धांत है बाइबल के, वो हमको पालना जरूरी है। वो क्या है? राजा और कुछ नहीं मांगता, राजा आदर मांगता है। अगर आप आदर करते हो परमेश्वर का आदर कैसा करेगा? अवधूत परमेश्वर का आदर कैसा करेगा? मेरे होठों से मैं परमेश्वर का आदर करता है, मेरे कामों से मैं परमेश्वर का आदर करता है। परमेश्वर को क्या चाहिए?
वचन में लिखा है वो परमेश्वर पवित्र है, वैसा तू भी पवित्र बन। हम बोलेंगे परमेश्वर मेरे को चाहिए सब कुछ दे, और रानी के पास सब कुछ था, आदर नहीं करने से छूट गया, और फिर भी वो रानी अगर बोलती मेरे को चाहिए देता था क्या? क्यों? क्योंकि राजा ने देख लिया था इसने आदर नहीं किया। पता है जब राजा देखता है और राजा को पता चलता है ये व्यक्ति आदर नहीं कर रहा है, राजा मौका भी देगा। लेकिन कई बार उस मौके को हम लोग चूक जाते हैं। परमेश्वर जो देना चाहता है वो हासिल नहीं कर पाता है। कितने बार आप लोग मेरे पास आएंगे, प्रार्थना करो परमेश्वर ये करे वो करे। क्या परमेश्वर अच्छा नहीं है आपको देने का? अरे बोलो, परमेश्वर आपको ऐसा ही रखना चाहता है क्या जहां पर आप है? यीशु चाहता है बढ़ोतरी पाए, उन्नति पाए, लेकिन उसका राज क्या है? बोलो राजा का आदर। आप तो सर के ऊंचा करें और परमेश्वर को बोले परमेश्वर अब से मैं तेरा पूरी रीति से आदर करूंगा। कम प्रार्थना करें इस समय में। अगर आप ऐसे व्यक्ति है जिसने परमेश्वर का आदर नहीं किया है, हो सकता है अपने शब्दों से, अपने कामों से, अपने बिहेवियर से, अपने बर्ताव से, अगर आपने किसी भी चीज से उसका आदर नहीं किया है, आज क्षमा मांगकर बोले परमेश्वर अब से मैं उस राजा का आदर करूंगा, अब से मैं तेरा आदर करूंगा। मेरे जीवन से आपको महिमा मिलेगी, मेरे चलने उठने बैठने से खुदावन आपको आदर मिलेगा। और जब राजा आदर मिलता है, जब राजा को आदर मिलता है तो राजा प्रसन्न होता है, और जब राजा प्रसन्न होता है तो राजा तोहफे को रिलीज करता है। आपका तोहफा आपके पास आ रहा है, आपका ब्लेसिंग आपके पास आ रहा है, आपकी आशीष आपके पास आ रही है। जो लोग परमेश्वर का आदर करते हैं वो लोग अपना प्रतिफल कभी नहीं खोएंगे। अगर तू सच्चे दिल से परमेश्वर का आदर करते राहुल, खुदा तेरे को चाहिए ऊपर लेकर। राहुल का नाम लिया, मतलब राहुल के लिए नहीं बोल रहा हूँ। अगर यहाँ पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति सच्चे दिल से राजा का आदर करता है तो अपना प्रतिफल कभी नहीं खोएगा। राजा का आदर करने का बोलता है, आराधना में आराधक बोलता है हाथ उठा, हम लोग हाथ पीछे चले जाते हैं। हाथ उठा के क्या करेगा? मैं क्यों हाथ उठाऊं? मेरा शर्ट का इस्त्री खराब हो जाएगा। मैं क्यों हाथ उठाऊं? आके आएगा तो सब लोग हाथ उठाएगा। वो नहीं आके आने वाले लोग ऐसा बात करते हैं। हाथ उठाएगा तो बाजू वाले को अभिषेक मालूम पड़ जाएगा। क्या रे तो लोग आता है मेरे सोड़ा कोई तो संतूर डब्बा से छोड़। जितने लोग यहाँ से आराधना करते, हम लोग जब आराधना बोलते हैं हाथों को उठाकर आराधना करें, वो क्या करना चाह रहा है? वो चाह रहा है आपको मदद करे कि आप परमेश्वर का आदर कर पाए। लेकिन कुछ लोग का एटीट्यूड प्रॉब्लम है। बोलो एटीट्यूड प्रॉब्लम। देखा ऐसा घमंडी लोग को भी देखा, अभी ऑफिस में मिलता है कि घमंडी लोग, उसके पास क्यों जाएगा, उसको ही सब कुछ है क्या? सबसे ज्यादा रिश्तेदारी में होता है ऐसा। अपना डैडी है, डैडी के लिए धन्यवाद। हालेलुया। हम लोग के रिश्ते में तो है भाई, तुम्हारे है कि नहीं मालूम नहीं, हमारे रिश्तेदारों में है से। आपके हैं अंकिता? हाँ वो बहुत जोर का मुंडी है, बहुत ज्यादा है लगता है। कोई बात नहीं, प्रभु तेरे को आशीष करेगा। कुछ लोगों का एटीट्यूड सही नहीं होता ना, हम लोग उनसे बात नहीं करते। क्यों प्रभु कई बार हमसे बात नहीं करते? पता है क्योंकि परमेश्वर के प्रति हमारा एटीट्यूड सही नहीं है। मैं परमेश्वर को भी घमंड दिखाता हूँ। एक वचन पढ़ाना चाहूंगा, आपका बुद्धि, आपका दिमाग का ढक्कन खुल जाएगा। मेरे साथ कोई आए एक वचन के पास। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर, थैंक यू लॉर्ड। ओके, वन सेकंड। थैंक यू जीसस। प्रिया प्रिय तेरे ले मेरी खबर शबाहन तो को बियान दूरा नमाज़। फर्स्ट सैमुएल, यस फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 2 वर्स 30 कोई पढ़िए। पहला शमूएल की किताब अध्याय 2 वचन 30। थैंक यू लॉर्ड। जिसको मिला पहले उसको मेरी तरफ से गिफ्ट। हम लोग बाइबल का, हाँ पढ़िए पढ़िए। पहला शमूएल अध्याय 2 वचन 30। हाँ, इसीलिए इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैंने कहा तो ताकि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा। परंतु अब यहोवा की वाणी यह है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा। मैं उनका आदर करूंगा। फिर एक बार सब लोग पढ़ेंगे, क्योंकि जो मेरा आदर करे। पढ़िए अपने बाइबल में 1 2 3 लेट्स रीड। क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा। फिर एक बार पढ़े, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा। हमें वहां पर मेरे की जगह पे परमेश्वर लिखे, और फिर से पढ़े, क्योंकि जो परमेश्वर का आदर करे परमेश्वर उसका आदर करेगा। अगर आप चाहते परमेश्वर से आपको कृपा मिले, आपको अनुग्रह मिले, तो आपको आदर करना पड़ेगा। बाजू वाले को बोलो हटा चादर कर आदर। अरे बोल, हटा चादर और कर आदर। हाँ,
ये एटीट्यूड प्रॉब्लम है ना, ये कई बार हम लोग को आशीषित होने से रोक देता है। चर्च ऐसा जगह है जहां पर एटीट्यूड का कोई जगह नहीं है। कैसा कपड़ा पहन के आया बाजू वाला, उसके बारे में कौन पटेगा, पटेला कपड़ा पहन के आया, मेरा कौन सा ब्रांड तेरा कौन सा ब्रांड, क्या करे, ऊपर एक ही ब्रांड है यीशु मसीह, और वही यीशु मसीह इधर है, और वही ब्रांड का प्रोडक्ट है तुम लोग, तो घमंड करके क्या मिलेगा। लेकिन रानी ने किया, रानी का एटीट्यूड प्रॉब्लम था, नहीं जाऊंगी। और राजा क्या बोला, जब रानी ने बोला कि मैं एटीट्यूड दिखा, राजा बोला तुला भी दाखो तो, और राजा ने जब दाखोला पद से ही निकाल दिया उसको, मतलब जो अच्छा चल रहा था ना वो भी छीन लिया गया। जब आपको चर्च में लीडर्स बोलते हैं प्रार्थना में बैठो, प्रार्थना में बैठो, आपको मदद कर रहे सर वो कि परमेश्वर का आप आदर कर सके। आज मेरा ऑफिस है ब्रदर, राहुल तो परेशान है, तो मैं सुन के पक्का है यार, किसी को भी फोन करेगा तो मैं इधर बिजी उधर बिजी, कितना बिजी। सोचा यीशु मसीह का फोन किया, यीशु मसीह बोला मैं भी बिजी, ऐसा होएगा उस दिन। एटीट्यूड प्रॉब्लम, बोला एटीट्यूड प्रॉब्लम, हमारा रवैया सही होना चाहिए परमेश्वर के प्रति, क्योंकि वो राजा है, वो तो ना परमेश्वर को ना मित्र बोलते हैं, दोस्त है मेरा, आज हाथ लेके चल सकते उसके साथ, दोस्त है वो। लेकिन क्या तेरा ऐसा काम है कि परमेश्वर भी बोल सके ये भी मेरा दोस्त है? ऐसा क्या दोस्ती जहां पर एक दोस्त पूरा जी जान लगा रहा है और दूसरा घूम रहा है यहाँ वहां। अच्छा एक बात सुना, कितने का बेस्ट फ्रेंड है? अच्छे मित्र, बेस्ट फ्रेंड का हिंदी समझ आ रहा है तो बेस्ट फ्रेंड है तो हाथ उठाओ बाबा। हाँ ऑफिस में है, जिससे रोज बात करता है कॉल पे चपर 12 बजे भी फोन किया तो बिजी आ रहा है, तुम लोग का किससे बात कर रहा है मालूम नहीं, वही बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं उसको सर। हाँ इंग्लिश में और भी नाम है, मैं नहीं लूंगा, बेस्ट फ्रेंड ही है आपका वो। अभी तू बेस्ट फ्रेंड से तो बात कर रहा है, अभी एक दिन मालूम पड़ा तेरे बेस्ट फ्रेंड को कि तू अचानक से किसी और से बात करने लग गया, तो बेस्ट फ्रेंड को कैसा लगेगा? मराठी वालों कसं वाटेल? वाईट वाटेल। विचार करा, अच्छा थोड़ा मराठी प्रचार हो जाएगा, थोड़ा स्विच करता रहूं मैं। चल मराठी वालों के लिए बोला चाय में बिस्कुट। विचार करा, परमेश्वर तुला बोलतो तू माझा मित्र आहे, आणि जेव्हा तू दुसऱ्याशी बोलतो परमेश्वर बोलतो हा तर माझा मित्र होता, त्याच्याकडे कसं गेला, कसं वाईट वाटेल त्याला। अभी हिंदी वालों के लिए अपने को सब भाषा आता है, हालेलुया। अगर तेरे को परमेश्वर को तू बेस्ट फ्रेंड बोलता है और तू परमेश्वर के साथ है, अचानक से तू किसी और के साथ होगा तो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगेगा। इसी कारण से कई बार हम लोग तो बोलते हैं मैं आदर करता हूँ, लेकिन आदर नजर आता है क्या? आदर कैसा नजर आएगा? जब आप प्रार्थना में घुटने टेकते हो परमेश्वर का आदर करते हो, जब आप हाथों को ऊंचा उठा के आराधना करते हो परमेश्वर का आदर करते हो, जब आप लोगों के लिए प्रेम की बातें बोलते हो आप परमेश्वर का आदर करते हो, जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए तत्पर रहते हो आप परमेश्वर का आदर करते हो। आज मैंने पढ़ने सिखाया, जो अच्छा देते थे देने के द्वारा भी तो परमेश्वर का आदर कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है कुछ लोग का, राहुल सीक्रेट है, कुछ लोग ना बहुत अमीर रहता है। अमीर है कितने लोग यहाँ पे? अरे यही तो चाहिए, अब समय मेरा इसलिए ना हालेलुया। सुना मेरे डैडी को पूछो, मेरा डैडी बहुत अमीर है, मैं बोलता अच्छा एक बात बता दो, इनर इन्फॉर्मेशन हमारे परिवार का रिलीज हो जाए तो कितने लोग मालूम है डैडी गाँव में जा रहे हैं कुछ काम के लिए, घर का काम के लिए ना, साल भर जाता है, 15 दिन इधर 15 दिन उधर, बहुत मेहनत करते हैं दोनों मेरा माता पिता। मेरे को नहीं मालूम उधर क्या काम चालू है, मेरे को खाली मालूम काम चालू है, मैं नाला है, मैं देखा नहीं क्या काम चालू है, खाली वहां सारा ठीक हो रहा ओके। अचानक से हम लोग अब्बा और मैं किधर तो बैठा था, अब्बा ने फोटो दिखाया, देखिए ऐसा चालू है, और जब मैं फोटो देखा मेरा आँख खड़ गया। मेरे को लगा अब्बा कुछ तो कर रहे हैं, मेरे को नहीं लगा कि अब्बा ये कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर बहुत लोगों को पैसा दिया है, लेकिन जब परमेश्वर ने पैसा दिया ना, परमेश्वर ने देखा मैंने इसको दिया, देखेगा अब ये क्या कर रहा है। इसलिए कुछ लोग जब मिलता है ना देने में कंजूसी करते हैं। परमेश्वर ने 10,000 को नौकरी दिया, डालते 10 रुपया, फिर मिलता भी 5 रुपया, फिर रोते 2 रुपया के जैसा, दे। नहीं सर, परमेश्वर ने तेरे को आशीषित किया है ताकि तू दूसरों को आशीष कर सके। परमेश्वर तेरे को इसके लिए नहीं दिया है कि तेरे पास ज्यादा हो जाए, इसके लिए दिया कि उसमें से जिसके पास नहीं है तो उसको भी दे दे। और एक गवाही बताओ, आज सुबह मेरे को पता चला हमारे बच्चे लोग स्ट्रीट में डिस्ट्रिक्ट ले जाते हैं, वहां पे एक बच्चा था, गरीब बच्चे लोग, उसके पैर में चप्पल नहीं था। हमारा टीम उधर गया, कितने लोग मालूम है हम लोग सुबह बच्चे लोग को सिखाने के लिए जाते हैं, वहां पे रोता का कोच, उसने देखा किसी के बच्चे के पैर में चप्पल नहीं है, उसने बच्चे को साइड में लिया, बच्चे को साइड में लेके बोला आज तेरे को कुछ दिलाती हूँ, और उसने उसको चप्पल की दुकान पे लेकर जाकर उसके लिए नया चप्पल दिलाया। परमेश्वर ने उसको बहुत दिया, उसने क्या किया, जिसको जरूरत था उसको दिया। जब तू किसी को जरूरत उसको देता है तो परमेश्वर का आदर करता है।
हर बार जब तू किसी की मदद कर रहा है तो परमेश्वर का आदर कर रहा है। इसीलिए परमेश्वर का जब आदर करेगा, वचन में लिखा है तू अगर मेरा आदर करे तो मैं तेरा आदर करूंगा। और जब परमेश्वर आदर करने पे आ गए कृष्णा भाई, तो फिर छप्पड़ फाड़ के देते हैं। फिर तेरे को क्या चाहिए? फिर भी आप लोग रोते हैं, सर में दर्द है, इधर दर्द है, उधर दर्द है, अभी तक वही उसमें। परमेश्वर बोलता है तेरे को अपरंपार का आशीष देना चाहता है, लेकिन कब आशीष मिलता है? जब हम लोग आदर करते हैं। बोलो हम परमेश्वर का आदर करेंगे। जैसा बोलना है वैसा बोलो, परमेश्वर से मैं तेरा आदर करूंगा। आज मैं सीख रहा हूँ खुदा, मेरे जीवन में जो आशीष अब तक क्यों नहीं, क्योंकि मैंने तेरा आदर नहीं किया। वो रानी को उस पद से निकाला गया क्योंकि उसने आदर नहीं किया था। अभी ये सुनो, जब जब तूने आदर नहीं किया तब तब तेरे नाम का एक किताब था, उसमें लिखा गया कि तूने आदर नहीं किया। ध्यान से सुनिए, इधर वाले उधर वाला नहीं रिस्पॉन्ड दे रहे, क्या करेगा? इधर वाला अच्छा लो, कृष्णा वो बोलता है तुम्हारा सामने को। जब हमने आदर नहीं किया ना, तब वो मेरी किताब में लिखा गया कि आज ये तारीख को सागर ने आदर नहीं किया। बुरा मत मानो, आपको भी बोलता हूँ। जब जब हमने आदर नहीं किया, किताब में लिखा गया। इसका मतलब जब मैं शरीर को, इस जीवन को छोड़कर चले जाऊंगा, वहां पर मेरा नाम का किताब खुलेगा और खुदा बताएगा कब कब तूने आदर नहीं किया। उस दिन तेरे पास टाइम था प्रार्थना करने का, तू ऐसा कर रहा था। समझदार को इशारा कॉफी है। परमेश्वर ने बोला आदर करने को, कैसा? तूने तेरे समय से परमेश्वर का आदर नहीं किया। वो सारा समय तो दोस्तों के साथ बाहर घूमा, लेकिन वो समय तू प्रार्थना कर सकता था। तूने परमेश्वर का आदर किया। और पहला समय 2:30 बोलता है, जो मेरा आदर करे मैं उसका आदर करूंगा। देखो दुख होता है उन सारे समयों के जब मैंने परमेश्वर का आदर नहीं किया। मैंने मेरा समय बहुत बर्बाद किया, लेकिन धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए कि जब मैं सीख चुका हूँ, अब मैं परमेश्वर हर समय तेरा आदर करूंगा, जितना मेरे को टाइम मिले। कल ग्रुप में का मैसेज आया हमारे सिस्टर का, मैंने आता वो ऑनलाइन बैठे के लिए, बोलते ये टाइम पे तो लोग उधर रहेंगे तो हमारा चैन प्रेयर मिस हो जाएगा। मैंने बोला जितना टाइम पे चैन प्रेयर होगा वो टाइम को मैं इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि मैं मेरे समय से परमेश्वर का आदर करूंगा। मेरे को फर्क नहीं पड़ता है मैं चर्च को बोले, चर्च प्रार्थना करे भी नहीं करे, मैं मेरे समय को परमेश्वर को दूंगा। तो मैंने लिखा वो सब समय जब लोग प्रार्थना नहीं करे, जब लोग मेरे को मैसेज कर रहे ना कि मैं प्रार्थना नहीं करूँ, वो समय में मैं प्रार्थना करूंगा। इतने लोग 1 घंटा अपने समय में प्रार्थना कर रहे हैं। किसी के दिल में यह है कि मैं दूसरे के भी घंटे प्रार्थना करूंगा। और एक गवाही, अपने चर्च में गवाही का कभी नहीं। सुबह मेरा योगिता से बात हुआ, 1 बजे प्रार्थना करने बैठी थी, लड़की देखी 2 बजे, उसको मालूम पड़ा मेरा मम्मी का तबीयत खराब है। लेकिन अगर मम्मी का तबीयत खराब, मम्मी प्रार्थना नहीं कर सकती ना, तो क्या करेगा? रात को पास्टर को तो फोन नहीं कर सकते, पास्टर आ लेगा, क्या फोन करे चुप रहे। उसने क्या बोला, आपका 2 बजे का 3 बजे का मेरा माँ का समय भी मैं प्रार्थना करेंगे। वो लड़की 1 से 2 उसका टाइम है, रात को 1 से 2 प्रेयर करनी है, 2 से 3 उसका मम्मी के लिए प्रेयर, मम्मी के बिहाफ में प्रेयर करी। वो सो सकती थी ना, अरे दूसरे का मेरे को क्या करने का है, लेकिन उसको मालूम था समय से परमेश्वर का आदर करना है। अगर कोई नहीं कर पा रहे तो उसने किया 1 से 2, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4:30, 3 बजे तक वो प्रार्थना की। और मेरे को उसने बोली अन्ना, जब मैं प्रार्थना की परमेश्वर का भारी महिमा मैंने मेरे घर में देखा। 1 घंटा प्रार्थना करके हम लोग कमेंट में आ गया, 1 घंटा प्रार्थना किया मैंने, परमेश्वर खुश हो गया। 1 घंटा क्या प्रार्थना किया? खाली आपको जबकि ले लेके 1 घंटा प्रार्थना किया। तू राजा को देने का तो कैसा देना पड़ेगा? राजा के पास जाओ ऐसा, तो प्रधानमंत्री के पास जाओ फटे नोट लेके, लेकिन चर्च में सब फटे नोट चलता है। राजा के पास जाओ ऐसा नोट लेके। डोनाल्ड ट्रंप ने बीच में एक मीटिंग रखा था, कुछ समिट कुछ बोलते हैं उसको, एक प्रांत का, एक देश का एक जो रिप्रेजेंटेटिव हुआ है, जो उस देश को प्रतिनिधित्व करता है, वो सादे कपड़े में आया। तो ट्रंप ने पता उसको क्या बोला, सब लोग कैसे तैयार हो क्या है, वो ऐसे सादे भी क्यों है? और मैं समझता हूँ उसने सही बोला, जहां पर जिसको आदर करना है वहां पर आदर करना है। शादी में जाओ ना, घर का कपड़ा पहन के चड्डी पहन के जाएगा क्या? शादी में कलर ही चेंज होता लड़की लोग का। मेरे घर पे ज्यादा लड़की लोग हमारे घर में मेकअप का सामान ज्यादा है। कपड़ा खोलेगा तो क्या, कपड़ा खोलेगा पहले कपड़ा गिरता है। भाई है, मेरे लोग ज्यादा है मेरे को। आज मेरे को पटके चर्च खत्म कर घर का। सुनिए, जब भी मेरे को शादी में जाना है, मैं बेहतर तैयार होता हूँ। जब भी मेरे को किसी इंपॉर्टेंट व्यक्ति से मिलना है, मैं सादा नहीं जाएगा। जब भी मालूम पड़े रिश्ता आने वाला है, तो दुल्हन के लड़की कैसे तैयार होती है? उसको देख के लगेगा ही नहीं कहां से आई है, घर वाले परेशान है, ये किसकी बेटी है, अचानक बदल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है किसी इंपॉर्टेंट व्यक्ति से मिलना है।
लेकिन उस सब मनुष्य के लिए हम लोग कैसा भी कर देंगे, एकदम बेस्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब राजा का बात आएगा ना, हम लोग उसको चिंदी देने की कोशिश करते हैं। मेरे को नहीं लगता मैं आगे आज प्रचार कर पाऊंगा, टाइम खत्म हो गया मेरा, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। लेकिन जैसे पवित्र आत्मा अगुवाई करता है, बताना चाहता हूं, एक ही वचन मैंने दिया आपको कि रानी ने राजा का आदर नहीं किया। मैं आगे जा ही नहीं पा रहा हूं इसमें। मुझे लगता है कि कलीसिया को सिखाना जरूरी है कि हमको राजा का आदर करना। चर्च ऐसा जगह है जहां पर आप अपना आदर एक्चुअली दिखा सकते हो। कमरे में तो तू प्रार्थना कर रहा है, कृष्णा भाई कमरे में प्रार्थना करता है ना, कृष्णा भाई का नाम इसलिए क्योंकि मेरे को नाम ही पसंद आ गया, बोले कृष्णा, हम प्रचार करेंगे। परमेश्वर अगर तू प्रार्थना कर रहा है हर बार, तो परमेश्वर देख क्या रहा है पता है, तेरी प्रार्थना में तू कितना उसको आदर कर रहा है। प्रार्थना हमारा क्या होता है, प्रभु मेरे को ये दे, वो दे, ये दे, वो दे, लंबा लिस्ट निकलेगा, खत्म, आमीन। अरे कोई प्रार्थना है? ये तो तू राशन वाले को भी बोलता है, ये दे, वो दे, वो राशन वाला है। ये बातें नहीं है सर जी, बराबर राकेश भाई, गलत बोल रहा तो बोल सकते हैं, मेरे आप बड़े आदर करते हैं। जब मैं लिस्ट देता हूँ, किसको लिस्ट देता हूँ? जिससे मेरे को मालूम है कि ये मेरे को दे देगा रिटर्न, तो लेकिन बदले में कुछ तो मांगते हैं ना। धन्यवाद हो प्रभु का, जब तू उससे मांगते हो बदले में कुछ भी नहीं मांगते तेरे से, वो केवल मांगते तू आ और मेरा आदर कर, वो सब कुछ जो तू मांग रहा है तेरे को दे देगा। आदर तेरे लिए रास्तों को खोलेगा। आज किसी के लिए वो रास्ता खुलेगा जो ये बात को समझ जाएगा कि मेरे को परमेश्वर का आदर करना है। नीचे बैठो, नीचे बैठो, जब जब तू परमेश्वर का आदर किया, तेरे लिए कुछ तो खुल गया। मैं हर बार जब प्रार्थना करता हूँ, मेरे को मालूम है कि परमेश्वर मेरे लिए कुछ कर रहा है। ये इस प्रकार से है, समझो तू प्रार्थना कर रहा है, जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं उन लोगों की बात समझेगा। जब तू प्रार्थना किया, 1 घंटा अगर तू प्रार्थना कर रहा है, जब तू कमरे से बाहर निकल, अजीब सा सामर्थ महसूस होगा। ऐसा लगे कुछ तो अलग हुआ। क्या हुआ? जगह भी वही था, तेरा पंखा भी घर वही चल रहा था। कौन सा नहीं लाया अभी? घर वो सब घर हो रहा है, घर में भी घर हो रहा है, जीवन में कुछ नहीं हो रहा है। फिर आप फोन करते सागर को, हालेलुया। तेरा प्रार्थना में आदर मांगता है। तो तू कमरे में बैठे, तेरा परिस्थिति वैसी है, आगे क्या होगा तेरे को नहीं मालूम, लेकिन जब भी तू प्रार्थना की, तूने क्या किया पता है? आगे जो होने वाला उसको इसी वक्त प्रार्थना करके रोक दिया। मतलब जब तू कमरे में गया, जो तेरे साथ होने वाला है उसको तो अभी रोक दिया प्रार्थना। हो सकता है कल कोई तेज गाड़ी आके, तू जब चल रहा था, तेज गाड़ी आके तेरे को क्रॉस करने वाला था, लेकिन एक रात पहले तू प्रार्थना किया ना, वो तेज गाड़ी का स्लो हो गया स्पीड। क्यों मालूम था? क्योंकि तू प्रार्थना किया। बजाने के बच्चे बजा रहे, आदर के बारे में बोला, पास्टर भी आदर नहीं करते लोग, बहुत ही अच्छे चर्च में बात सुनता हूँ। हालेलुया। हम लोग हमारे समय से आदर करना चाहिए प्रभु। कितना टाइम मिलता है घर में दूसरे लोग से बात करने को? समझता है दूसरे से बात करो, घंटा कुछ नहीं लगेगा, घंटों बात कर सकते हैं। परमेश्वर से बात 5 मिनट प्रार्थना बैठे तो घंटा दिख रहा है, अजीब सा लग रहा है। 5 मिनट प्रार्थना करेगा तो मेरे को कुछ तो होने लगता है, लेकिन 10 घंटा में दूसरे से बात कर सकता है। ये कैसा आदर है सर? अगर तू परमेश्वर से आदर करता है तो तू परमेश्वर के उपस्थिति में बैठेगा, क्योंकि तू वचन में कहता है जो मेरा आदर करे मैं उसका आदर करूंगा। मैं धन्यवाद करता हूँ 10 लोग के लिए जिन्होंने कल परमेश्वर का आदर करके बपतिस्मा लिया, और जो लोग ने नहीं किया उन लोग चलाना चाहता हूँ। और मौके मिलेंगे, उससे पहले यीशु ना आ जाए, इसलिए अवसर को बहुमूल्य जानो। आज आप हैं, प्रार्थना में बैठो। बहुत अच्छा, और प्रचार ही नहीं कर पाया मैं आज। समझ कितने लोग समझ रहे? जॉब पे जाते हैं, कैसे कपड़ा पहन किया जाता है? इस्त्री करना पड़ता है, क्योंकि उधर कोई पूछने वाला है। प्रॉब्लम क्या है? राज्य में कोई पूछने वाला नहीं है ना परमेश्वर के, इसलिए कैसा भी करेगा तो चलेगा। पास्टर बोल के थक जाते हैं, प्रार्थना करो। कुछ लोग लिखते हैं प्रेड। अभी सच में प्रेड है कि खाली लिख रहा प्रेड है? नहीं मालूम। नहीं, मेरे लोग अच्छे प्रार्थना करते ईमानदारी से, करते कि नहीं करते? हालेलुया। परमेश्वर का आदर करो सिस्टर की। परमेश्वर को आदर करने से परमेश्वर तेरे जीवन में जो कुछ नहीं था ना, वो देने लग जाएगा। अब तक तो प्रार्थना कर रहा था, तेरे प्रार्थना में परमेश्वर ने देखा कि ब्लेसी आदर कर रही है मेरे को, तो परमेश्वर क्या बोला? इसको कुछ तो देना पड़ेगा। लेकिन जो लोग परमेश्वर का आदर नहीं करते हैं, बोलते आदर नहीं कर रहे, इससे छीना जाएगा। इसके वचन में लिखा है, जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है जो उसके पास है वो भी ले लिया जाएगा।
आज तेरे पास है, दिया है, खुदा को छीनने मत दे। वो छीनने वाला प्रभु है ही नहीं, वो देने वाला प्रभु है। लेकिन वो मांगता क्या है? किंग डिमांड्स ऑनर, किंग डिमांड्स ऑनर। आज मीडिया वालों कुछ नहीं समझा लिखने के लिए, किंग डिमांड्स ऑनर, राजा आदर मांगता है। तो राजा को पिता बोल के ना, मैं कहीं भी ग्रेस को हमेशा बोलता हूँ, ग्रेस को ना हम लोग ने इतना हल्के में ले लिया है। परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर फिर भी क्षमा करता है, इसके लिए पाप करते जाता है। कल आप प्रभु क्षमा करते हैं ना, माफी मांगे तो प्रभु क्षमा कर देगा। एक दिन आएगा, वचन में लिखा है, अभी तो वो पिता है ना, एक दिन वो न्यायी राजा बन के आएगा। राजा न्याय करेगा, पिता प्रेम करेगा लेकिन राजा न्याय करेगा। उसके न्याय पे कोई खड़ा नहीं रह सकता। सर अपन कितने लोग रहेंगे अभी? राहुल मामा कितने लोग रहेंगे अपन? अभी 35-30 लोग रहेंगे हम लोग। अगर ये 35-30 लोग ने कामोटे में परमेश्वर को आदर करते हुए हर दिन प्रार्थना किया, तो ये 30-35 का जो जीवन है, ये प्रभु एकदम अद्भुत रीति से बदल देगा। तू कौन सा प्रार्थना लेके अंदर आ रहा है मुझे मालूम नहीं, लेकिन जब तक तू आदर करेगा ना, तेरे जीवन में कुछ तो खुल जाएगा। परमेश्वर आदर मांगता है। बाजू बोलो, परमेश्वर आदर मांगता है। आमीन। मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, लेकिन फिर से सुनो। ये राजा, ये रानी जो थी, रानी वस्ती, वचन लिखा वो सुंदर थी। बोलो सुंदर थी, रूपवती। अरे बोलो ना, रूपवती। मराठी में रूपवती को क्या बोलते हैं? चायपति। वो भी है यार, कौन सा भी पति है। वचन में लिखा है वो सुंदर थी, वो रूपवती थी, वो खूबसूरत थी। इसके लिए तो रानी बनी ना। मतलब परमेश्वर ने तेरे को जो जगह पर रखा है ना, तेरे में कुछ देख कर रखा है। वो रानी इसी नहीं बनी, उसके अंदर कुछ क्वालिटी था। मतलब खुदा जब पोजीशन भी करता है ना, वो तेरे क्वालिटीज को देखकर तेरे पोजीशन करता है, तेरे गुणों को देखकर करता है। और जब उसको पता चलता है ये व्यक्ति के अंदर आदर, ये गुण ही नहीं है, तो जो तेरे पास है वो निकल जाता है। कितने सारे ऐसे तकलीफें जो आदर नहीं करने की वजह से मेरे जीवन में आए। इसका मतलब देखो, लग रहा था कि मैं सब कुछ कर रहा प्रभु, मैं तो दशवांश भी डालता हूँ, प्रॉपर टाइम पे डालता हूँ, पूरा कितना बोलते हैं, अगर तुम्हारा टायर रहेगा 1999, तुम्हारा 10% बनता है 1999, मैं 2000 डालता हूँ, 1 रुपया पूरा डालता हूँ। मैं इतना आदर करता हूँ प्रभु। कुछ लोग तो ऐसा लोग है, 1999 प्रभु बोले 10% देने का, 1999 ही देगा। प्रभु ने 10% बोले। हालेलुया। प्रभु तेरा पैसा नहीं मांगता है, प्रभु मांगता है तो बोलते मेरा आदर कर। प्रॉब्लम ये है, हम लोग दिखाते बहुत है कि मैं आदर करता है, लेकिन दिल से नहीं करता। इसलिए वचन में लिखा है, वो लोग मन से तो मेरा आदर करते, वो लोग होठों से तो मेरा आदर करते, लेकिन उनका मन मुझसे दूर है। अभी हम लोग बोलते हैं मैं तो आदर करता हूँ, कैसा? मुंह से हालेलुया धन्यवाद, इधर सब होगा, मुंह से तो आदर करता है, लेकिन मन। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? कितने लोगों को आशीष मिल रहा है? बोले यीशु मसीह की जय। आमीन। कभी कभी पवित्र आत्मा अद्भुत कार्य करता है। लिखा तो पूरा 10 फुल स्केप है, बोल तो एक बात नहीं पाया, लेकिन मेरे को मालूम है परमेश्वर क्या चाह रहा है। परमेश्वर चाह रहा है कलीसिया उसका आदर करे। इतने लोग गुरुवार की प्रार्थना में जाते हैं, कोपरा प्रेयर। आप जब कोपरा प्रेयर में गए, आपने परमेश्वर का आदर किया, क्योंकि परमेश्वर ने आपको उधर के लिए चुना था, नियुक्त किया था। काम मोटे बनने वाले जितने लोग वेडनेसडे को आते हैं, मेरे को तो पूरा शक्ल नहीं बनती का। वेडनेसडे प्रेयर में एग्जीबिशन नहीं दिखता है। पहले पूरा गर्दी था, अभी इतना खाली मिलते, बच्चों मेरे सो के प्रार्थना करता है। बोला हाँ प्रभु परमेश्वर को आदर करो। लोग फिर से बोलो, आज बस यही सीखना है, परमेश्वर को आदर कर। क्योंकि वो अगर आदर करेगा, तू उसका आदर करेगा, तो तेरा आदर करेगा। इसका मतलब सोचिए, हो सकता है तेरे जीवन में जो पैसे का तकलीफ है, वो क्यों है पता है? क्योंकि परमेश्वर चाह रहा है कि तू उसका आदर करे, और जब तू उसका आदर करना शुरू कर दिया, वो तेरा फाइनेंशियल ब्लेसिंग रिलीज होने लगा। आज उनका, मेरे को लगता है उनका गवाही का मेरा प्रचार आज बस इतना ही है। उन्होंने कहा, जब मैंने इधर पे आया, मैंने याद भी नहीं किया यीशु को, मालूम ही नहीं यीशु क्या है। लेकिन क्या हो गया पता है? एक व्यक्ति ने कहा, एक व्यक्ति ने, संजय ब्रदर ने परमेश्वर का आदर किया। कैसे पता है? परमेश्वर के बारे में बोलकर। उन्होंने परमेश्वर के बारे में इनको बताया, इनको कुछ नहीं करना पड़ा, किया तो उन्होंने। हो सकता था भाई पलट के मार दे, बोले ऑलरेडी तकलीफ है, कितना बात करते हैं यीशु, तेरे यीशु क्या करेगा, इतना लोग नहीं कर सका, तू क्या करेगा? लेकिन क्या किया पता? उन्होंने अपने शब्दों से यीशु का आदर किया। और किसी को तो उसने यीशु के बारे में बोला, जो आदर उसने परमेश्वर को दिया, परमेश्वर ने वो आदर को लौटाया। कैसा? उसके जीवन में गवाही को दिया। बताओ, फालतू टाइम पास इसका उसका चुगली करने से अच्छा तो वचन किसी को बता दिया होता, तो आज कहां का कहां पहुंच गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? मैं आदर नहीं करता।
बहुत जरिए खुदा को आदर करने के। ये मत बोलो कि प्रभु कैसा, मेरे को लिस्ट बताओ, 4 चीजें पास्टर मेरे को बताओ, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, दिस 4 पॉइंट्स यू फॉलो एंड यू विल गेट द व्हाटएवर रिजल्ट्स। ऐसा नहीं है मेरा परमेश्वर। तू भले मेरे को लिख के दे दे एक चिट्ठी में कि इतना करेगा तो मेरा होएगा क्या काम, ऐसा नहीं है परमेश्वर। तेरे पास हर मौके जो तेरे को मिलता है उससे तो आदर कर उसका। जब कोई तेरे पास आए उसको परमेश्वर को वचन बता, कोई तेरे को बोले प्रार्थना कर उसके लिए प्रार्थना कर, कोई तेरे को लगे जरूरतमंद है उसको कुछ मदद कर, तू हर समय परमेश्वर का आदर कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहले अपने घर में घर वालों को आदर करो, तो परमेश्वर को आदर करने के समान है। दुनिया को आदर करके घर में अनादर का बात मत करो। मैं एक्चुअली बताऊं, मेरे फैमिली के लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारा फैमिली में ऑनर बहुत है। अभी तक मैं सबसे छोटा हूँ, लेकिन सारा बहन लोग बैठ के, इंक्लूडिंग माय डैडी, वो लोग इधर बैठ के मेरा बात को सुन रहे हैं। मेरा क्या है तो उनके सामने सबसे छोटा लड़का घर का, लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग मेरा आदर नहीं कर रहे, वो लोग परमेश्वर का आदर कर रहे हैं। अगर परमेश्वर ने मेरे को चुना है तो वो लोग ने ना उम्र देखा ना कुछ देखा। इनफैक्ट मैं चिल्लाता हूँ उन लोग, कभी लीडर्स मीटिंग में आओ हमारे, तुम लोग नहीं है, वो लोग डांटी खाते हैं। जब तुम लोग चश्मे आता ना, तुम लोग डांटी नहीं मिलते, वो लोग डांटी मिलता है, क्यों फोन नहीं कह रहे। जब आप लोग कुछ गड़बड़ करते हैं ना, लीडर्स को डांटी पड़ता है, लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं पता है, सुन के ले रहे, क्यों? क्योंकि वो लोग परमेश्वर का आदर कर रहे हैं। और वचन में लिखा है सारे लीडर जो परमेश्वर का आदर करता है परमेश्वर उसका आदर करता है। तुम लोग का आदर आ रहा है यीशु के नाम। वो आदर क्या है? वो सारी चीजें जो तू प्रार्थना में कर रहा है वही तेरा आदर है। परमेश्वर उसी के द्वारा तेरा आदर करेगा। जो प्रार्थना तूने अकेले में की, तेरे बच्चों के लिए, माता पिता के लिए, भाई बहन के लिए, रिश्तेदारों के लिए, तेरे ऑफिस के लिए, एक लाइफ पार्टनर के लिए, या बिजनेस के लिए, या काम के लिए, या जो भी क्षेत्र के लिए तू प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर तेरा आदर करने जा रहा है। परमेश्वर बोला अगर तू मेरा आदर करे तो सारी चीजें जो तू प्रार्थना कर रहा है मैं तेरे को देने वाला हूँ। किसी का आदर आ रहा है, किसी का आदर है, खड़े हो जाए, अपने स्थानों पर खड़े हो जाए, परमेश्वर को धन्यवाद करें। जो लोग परमेश्वर का आदर करते हैं परमेश्वर उनका आदर करता है। धन्यवाद प्रभु, आज तूने मुझको सिखाया। ये जगह मेरे लिए परमेश्वर कमी की थी, यहाँ पर मैं गड़बड़ी कर रहा था, लेकिन अब से आइए प्रार्थना करना शुरू कर दे सभी लोग। अब से परमेश्वर में तेरा आदर करूंगा, अब से मैं तेरा आदर करूंगा। परमेश्वर का मैंने तेरा आदर नहीं किया, मैंने लोगों को बुरा बुरा बोला, मैंने लोगों को सताया प्रभु, मैंने उल्टा सीधा बोला, मैं गाली गलौज की बातें की, मैं शराब खाने में गया, मैं परमेश्वर तंबाकू खाने के लिए गया, मैं गलत गलत चीजों का सेवन किया प्रभु, मैंने गलत गलत बातें की, मैंने जीवन में पाप भर गया था। लेकिन खुदा धन्यवाद, आपने मुझको सिखाया। अब से खुदावन मेरे जीवन से तेरा आदर होगा। अब से खुदावन यहाँ उपस्थित हर एक व्यक्ति जो तेरे वचन को सुन रहा है, अब से वो तेरा आदर करेंगे। परमेश्वर धन्यवाद करे, तुम परमेश्वर धन्यवाद करे। ओरी बाबा बाबा से के ले ले रिया दूरा मास्ते के शिका दूरा बाबा प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, हर एक व्यक्ति प्रार्थना करे। रिया अपना लगा देंगे ले बेशी बात को रिका दूरा मास्ते के रे ब्रूना मास्ते के रिया। कोई तो मेरे पहले भी कहा, कोई यहाँ पर है जो बिजनेस का सोच रहा है, कोई यहाँ पर है जो न्यू बिजनेस का सोच रहा है, कोई यहाँ पर है जो नया बिजनेस शुरू करने का सोच रहा है। यीशु के नाम में परमेश्वर आशीष आपके ऊपर देने जा रहा है। मेरे भाई मेरी बहन, अगर आप यहाँ पर है, कोई बिजनेस के बारे में सोच रहा है, किसी तरीके का बिजनेस खोलने की सोच रहा है, यीशु के नाम में परमेश्वर आपको आदर करने जा रहा है। आज परमेश्वर आपको आदर करने जा रहा है। यीशु के नाम में प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। कोई भी साथ में बैठो मेरे को। यस, अपने जगह पर जितनी ऊंची आवाज से प्रार्थना कर सकते हो ऊंची आवाज से प्रार्थना करो। तेरी आवाज उतनी ऊंची होनी चाहिए जितना तू खुदा से मांगता है। तेरी आवाज उतनी ऊंची होनी चाहिए जितना तू खुदा से अपेक्षा करता है। मेरी आवाज यीशु की उतनी बुलंद होनी चाहिए जितना तू यीशु से अपेक्षा करता है। यीशु की संतान है, यहूदा के शेर की संतान है, शेर के बच्चे लाड में है, शेर के बच्चे लाड में है। आपका धन्यवाद का प्रार्थना शैतान की गढ़ों को दिखा देगा। आपका धन्यवाद का प्रार्थना वो राज्य शैतान के राज्य को हिला देगा। तेरी आवाज शैतान के कान में छूती है, तेरी प्रार्थना की गई शैतान के कान में छूती है। वो शैतान देख नहीं पाता जब वो प्रार्थना करता है, उसको पता है। याद तो सुने, याद तो सुने, जब तू प्रार्थना करता है शैतान नहीं चाहता तू उस कमरे में जाए, इसलिए आप में से बहुत लोगों को शैतान रोकता है कि प्रार्थना मत कर। वो आपको नींद दे देता है। आप निर्णय कि आज से मैं बाइबल पढ़ूंगा, लेकिन वो आपको नींद दे देता है, आप बाइबल नहीं पढ़ पाते। आप कोशिश करते हैं आज से मैं परमेश्वर के सामने प्रार्थना करूंगा, आप निर्णय ले लेते हैं, लेकिन शैतान आपको रोकता है, क्योंकि उसको पता है जब तू कमरे में जाएगा तो तू साधारण रीति से बाहर नहीं आएगा, तू सामर्थ्य बनकर बाहर आने वाला है। वो रोकता है क्योंकि वो डरता है जब ये कमरे में गया तो मेरा काम खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, ऐसे लोग जो परमेश्वर का आदर करके प्रार्थना करते हैं, शैतान की आवाज को नजरअंदाज करते हैं, और जब आप कमरे में जा रहे हो, आप सामर्थ्य बनकर लौट रहे हो, शैतान डर रहा है। जब तू प्रार्थना करने बैठ रहा है,
शैतान डर रहा है। इसीलिए उस शैतान को, अगर उसके कामों को समाप्त करना है तो तेरे को प्रार्थना करना पड़ेगा। आइए प्रार्थना करें, हाथ उस के उठाए और परमेश्वर से धन्यवाद की प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु, आपसे परमेश्वर मेरे जीवन में तेरे लिए जीवता खुदा। आइए प्रार्थना करें। मेरे पास जितनी बुलंद आपकी आवाज है, जैसे आप परमेश्वर से अपेक्षा करते हो वैसे आप प्रार्थना करो। जैसे आप परमेश्वर से मांगते हो, जैसे आप चाहते परमेश्वर आपके लिए करे, उसी तरीके से परमेश्वर से मांगो। प्रिया पे ये ले ले ऋषि पास चला हाथ को प्रिया गुना मांग देखे, प्रिया गुना मांग देखे, ले ले प्रिया गुना हाथ को प्रिया गुना मांग देखे, शिकायत को लगा मांग देखे। ओ थैंक यू जीसस, ओ थैंक यू। यहाँ पे एक यीशु के नाम में एक अच्छी और बेहतर जगह हमारे लिए तैयार हो रही है। एक अच्छी और बेहतर जगह हमारे लिए तैयार हो रही है। मैं इस जमीन के लिए नहीं बना, मेरी जमीन तैयार हो रही है। खुदा मेरी प्रार्थना के द्वारा मेरे लिए जमीन तैयार कर रहा है। मेरे को लगता होगा इतना डिले क्यों हुआ, लेकिन प्रभु कुछ बेहतर बना रहा है। मेरे को लगता होगा मेरी प्रार्थना करके इतना डिले क्यों हुआ, क्योंकि प्रभु कहता है तेरी जगह भी तो उतनी बड़ी है ना, तेरा प्रार्थना भी तो उतना बड़ा है ना। मैं तेरे को देने जा रहा हूँ। समय लग रहा है लेकिन बेहतर आ रहा है। समय लग रहा है लेकिन बेहतर आ रहा है। तेरे जीवन में खुदा तेरे को बेहतर देने वाला है। तेरे जीवन में तेरे खुदा तेरे को बेहतर देने वाला है। आप ऐसे बहुत लोग सोचते हैं कि इतने देर से प्रार्थना करना सुन क्यों नहीं रहा प्रभु। प्रभु कहता है तेरा प्रार्थना बहुत बड़ा है, इसके लिए मैं उस उत्तर के लिए समय लगाना है। और हमें तो प्रभु तुझे जितना समय लेना है तुझे खुदा, ये मैं जानता हूं जब तू देने वाला है मेरे पास बेहतर आएगा। परमेश्वर मेरे बच्चे की चंगाई दी हो रही है, मैं जानता हूँ। एक खुदा मैं मालूम है जब तू देगा तू बेहतर देगा। परमेश्वर मैं जानता हूँ अब तक शैतान के लिए प्रार्थना करूँ बच्चा नहीं हुआ है, लेकिन प्रभु जब तू देगा तो नबी देगा। जब तू देगा तू बेहतर देगा। हुआ मैं बेहतर का इंतजार करूँगा, मैं बेहतर का इंतजार करूँगा, मैं बेस्ट का इंतजार करूँगा। मेरे जीवन में उत्तमता है, मेरे जीवन में उत्तम है। वचन कहता है परमेश्वर साधारण पदार्थों से नहीं, वो कहता है इस देश का उत्तम पदार्थ खाएगा। ये तो साधारण के लिए रखा है प्रभु ने, उत्तम के लिए रखा है। तेरा बेस्ट तेरे पास आ रहा है। मैंने कहा तेरा बेस्ट तेरे पास आ रहा है, कोई तो रिसीव करे। तेरा बेहतर तेरे पास आ रहा है, तेरा बेहतर तेरा बेस्ट तेरे पास आ रहा है। जो तू सोच रहा है वो तेरे लिए बेस्ट होगा, लेकिन खुदा का बेस्ट कुछ और है। जो तू सोच रहा है तेरे लिए उत्तम है, खुदा तेरे लिए कुछ और है। तेरे लिए उत्तम कुछ और रखा है। मेरा उत्तम खुदा मेरे को देने जा रहा है। परमेश्वर मैं तैयार हूँ मेरे उत्तमता के लिए। मैं तैयार हूँ प्रभु जो उत्तम तू मेरे लिए बना रहा है। अरे समय लगना है तो लगने दो, मैं जानता हूँ खुदा जब देगा तो उत्तम देगा। परमेश्वर समय लगना है लगने दो। इस समय जब लग रहा है बहुत सारे लोग बातों को सुन रहे हैं, आपको लोग परेशान कर रहे हैं, अब तक नहीं हुआ इसके जीवन में। ये रोज चल जाता है, अब तक नहीं हुआ। ये रोज प्रार्थना करता है, अब तक नहीं हुआ। ये रोज बाइबल पढ़ता है, अब तक नहीं हुआ। ये हर दिन खबरें में जाता है, अब तक नहीं हुआ। ये हर दिन संडे चर्च जाता है, अब तक नहीं हुआ। ये हर प्रार्थना में जुड़ता है, अब तक नहीं हुआ। ये हर ऑनलाइन मीटिंग में जा रहा है, अब तक नहीं हुआ। लोगों का ये सवाल आपने सुना होगा, लेकिन परमेश्वर कहता है इंतजार लग रहा है क्योंकि तेरा बेस्ट मैं देने जा रहा हूँ, तेरा उत्तम मैं देने जा रहा हूँ। समय लग रहा है क्योंकि तेरा उत्तम मैं देने जा रहा हूँ। Thank you Jesus, thank you for the best thing that you have done for me। परमेश्वर के ऊपर जो विश्वास करते हैं उनके लिए सब कुछ उत्तम आता है। अगर तू यीशु पर विश्वास करता है खुदा तेरे को थोड़ा नहीं देगा। और जब मैं इस बात को बोल रहा हूँ, कुछ लोग जो अपने जॉब की क्षेत्र के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ लोग जो अपने जॉब की क्षेत्र के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर बोल रहा है उत्तम जॉब, बेस्ट जॉब, बेस्ट जॉब। देखो अभी तक जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन खुदा बोल रहा है मैं तेरे को तैयार कर रहा हूँ। तेरे को लग रहा है ये जॉब में फिर से मैं फंस गया, फिर से यही कहानी शुरू हो गई, लेकिन प्रभु बोलता है कि ये कहानी नहीं, कहानी का केवल एक हिस्सा है। तेरा अंत मैंने अलग रखा है, वो उत्तम मैं तेरे को देने जा रहा हूँ। तो होने दे, वो उत्तम तेरे जीवन में आएगा। जॉब के क्षेत्र में अगर तू प्रार्थना कर रहा है, एक उत्तम तेरे को परमेश्वर देने जा रहा है। कोई तो रिसीव करे इस बात को। तेरा भविष्य यीशु के हाथों में है, तेरा भविष्य यीशु के हाथों में है। और अगर तू यीशु को जानता है तो यीशु तेरे भविष्य को जानता है। उसका नाम अल्फा और ओमेगा है, उसका नाम आदि और अंत है। वो तेरे अंत को शुरुआत से जानता है, उसको पता है तेरे लिए कौन सी जगह अच्छी है। खुदा तेरे लिए जगह बना रहा है। बोलो मेरी जगह बन रही है, मेरी जगह बन रही है, मेरी जगह बन रही है, मेरी जगह बन रही है। विश्वास में बोले मेरी जगह बन रही है। मेरी जगह नहीं है, मेरी जगह बन रही है। ये मेरी जगह नहीं है, मेरी अच्छी जगह बन रही है। मैं यहाँ पर मेरे सीमित नहीं हूँ, परमेश्वर मेरा असीमित है। परमेश्वर मेरे लिए असीमित काम करने वाला है, परमेश्वर मेरे लिए बड़ा करने वाला है। मैं बड़े के लिए तैयार हूँ। एक आखिरी बात मेरे प्रिय, इस बात ध्यान से सुनिए। जब आप खुदा से उत्तम की अपेक्षा करते हो तो आपको भी अपना उत्तम खुदा को देना है। If
you want God to give you the best, you will have to give the best. तेरी प्रार्थना उत्तम प्रार्थना होनी चाहिए, तेरा स्तुति उत्तम स्तुति होना चाहिए। अरे माइक चले नहीं चले परवाह नहीं, खुदा मैं चिल्लाकर गाऊंगा लेकिन स्तुति तेरा परमेश्वर को धन्यवाद देना उत्तम होना चाहिए, क्योंकि सब धन्यवाद तेरे इसलिए नहीं, खुदा मैं विश्वास करता हूँ इसलिए मैं तुझको धन्यवाद देता हूँ। जो धन्यवाद देता है वो आने वाली बातों के लिए अभी से विश्वास करके धन्यवाद देता है। अगले 5 मिनट केवल धन्यवाद करेंगे उन बातों के लिए जो परमेश्वर आगे करने वाला है। Come on, अपना बेस्ट धन्यवाद परमेश्वर को। नहीं जानता क्या आने वाला है, लेकिन तू विश्वास करता है तो धन्यवाद देंगे। अगर तू विश्वास करता है तो धन्यवाद देंगे। खुदा अपना बेस्ट लेकर आए। My best is coming in the name of Jesus. Thank you, Jesus. Thank you for blessing me with the best. Thank you for blessing me with the best. Thank you for blessing me with the best. My best is coming. My best is coming in the name of best. It is on the way. 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 जब तू तेरा उत्तम लेगा खुदा अपना उत्तम देगा। जब तू खुदा का आदर करेगा खुदा तेरा आदर करेगा। उस रानी के जैसा नहीं बनाया जब राजा ने पुकारा गया। कई बार राजा पुकारता है, आप मेरे पास प्रार्थना कर, आप मेरे पास घुटने टेक। कई बार मैं उस राजा का निरादर करता हूँ, उसका तिरस्कार करता हूँ। जब मैं प्रार्थना कर सकता था उस टाइम पे मैंने मोबाइल में समय बिताया। जब मैं धन्यवाद दे सकता था उस टाइम पे मैंने कुछ और बात देखा। खुदा ने बहुत बार पुकारा होगा आपसे आपको, लेकिन कई बार हो सकता है आपने उसकी आवाज को नजरअंदाज किया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको परिवार को ध्यान नहीं देना है, नहीं 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 नहीं, लेकिन परमेश्वर का एक समय है जो वो आवाज देता है। जो आत्मा में है परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, आप में से अभी भी बहुत सारे लोग परमेश्वर बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग से परमेश्वर इस समय हृदय में उस बात को डाल रहे हैं। हाउ डज गॉड स्पीक? वो तेरे विचारों में कुछ बातों को डालेगा। He'll put something in you, some thoughts, कुछ विचार। तेरे को मालूम है तेरे जीवन में कहाँ कमी चल रही, क्योंकि पवित्र आत्मा अभी तेरे को बता रहा है। तेरे को मालूम पड़ रहा है कौन सी जगह पर पवित्र आत्मा बोल रहा है आपसे मत जाने को। कौन सी जगह पर नहीं जाने के लिए परमेश्वर तेरे को अभी पवित्र आत्मा बोल रहा है। और अगर तू इस बार राजा की आवाज को नहीं सुनेगा तो रानी को जैसे निकाल दिया गया, वो आशीषों से तू भी निकल जाएगा। इसलिए जो पवित्र आत्मा अभी बोल रहा है अपने हृदय से उसको वाचा मान दो। खुदा जो तू मेरे पास बोल रहा है मैं आपसे वही करूंगा। मैं जानता हूँ स्पेशली ऑन दिस साइड, ऑन माय राइट साइड, गॉड इज स्पीकिंग टू यू। देयर इज समबडी हु कैन हियर गॉड्स वॉइस। कोई है जहाँ पर जो परमेश्वर की आवाज क्लियरली सुन रहा है राइट साइड में। परमेश्वर तेरे से बात कर रहा है, वो परमेश्वर है, डाउट मत कर, वो परमेश्वर है जो तेरे से बात कर रहा है। तेरे को बता रहा है प्रभु की कहाँ जाना है, क्या करना है। तेरे को बता रहा है पवित्र आत्मा की कहाँ पर तू चूक रहा है या चूक रही है। इस समय पवित्र आत्मा तेरे से बात कर रहा है। पास्टर तेरे से बात नहीं कर रहे हैं, पवित्र आत्मा तेरे से बात कर रहे हैं। पवित्र आत्मा का आदर कर। तो परमेश्वर आपको बोल रहा है उसका आदर करो मेरे प्रियो। आज राजा ने आपको पुकार लगाई है, आज राजा ने आपको पुकार लगाई है। रानी के जैसा मत बनो, उस रानी वस्ती के जैसा मत बनो, राजा का आदर करो।